नमस्ते एवरीवन। क्या आप भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि 1 मिनट के अंदर हमारे घुटने के दर्द ठीक हो जाए? क्या आप भी जब मॉर्निंग में उठते हैं तो आपके घुटने में दर्द हो रहा होता है? आप चलने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं? तो यस, आज अपने इसी पे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है फिजियो डॉक्टर आलोक उपाध्याय और मैं आज आपसे इसी पे डिस्कस करूँगा कि हम घुटनों के दर्द का कारण क्या है और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे घुटनों का दर्द कम हो सके। वेल, घुटनों के दर्द को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। और इसमें क्या होता है, अपनी लेग का स्ट्रक्चर है उसमें क्या दो मेनली बोन्स होती है, फीमर एंड टीबिया। जो ऊपर वाली बोन है उसे फीमर कहते हैं, जो नीचे वाली बोन है उसे टीबिया कहते हैं। तो जो फीमर वाली बोन का निचला हिस्सा है वो क्या है कि धीरे धीरे टीबिया की ऊपर वाली बोन के साथ में घिसने लग जाता है। आपको इस फोटो में दिख रहा होगा। तो जैसे जैसे वो फ्रिक्शन ज़्यादा होने लग जाता है तो उससे क्या है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली स्टेज आ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण तो वैसे बहुत है और अपने जो चीफ रीजंस है उसी पे डिस्कस करते हैं। और मेनली ये होता है कि इसको मेनली ये ज़्यादातर तो आफ्टर 40 की एज में लेडीज़ को ज़्यादा होता है, बट हाँ जेंट्स को भी होता है। लेडीज़ के भी इतना ही क्यों है साहब? कारण तो ये है कि वो लेडीज़ ज़्यादातर किचन में अपना टाइम स्पेंड करती है और स्टैंडिंग पोस्चर में वो टाइम सारा स्पेंड होता है। तो उससे क्या है कि जो जॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे कम हो जाता है ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग्स। तो इसमें आप ये करें कि जहाँ तक हो उसके वहाँ तक अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ कम रखें, बीच बीच में इंटरवल लें, या किचन में ही कोई आप स्टूल ऊंचा रखें जिस पे, या चेयर ऊंची रखें जिस पे आप बारी बारी बैठ सकें और फिर वापस खड़े हो सकें। तो उससे क्या है कि इंटरवल्स बीच में लेंगे तो जो कंटिन्यू प्रेशर आएगा वो कम हो जाएगा घुटने पे। अल्टीमेटली आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। और अगर अपने बात करें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या रीज़न है, तो इसमें एक तो आता है ओबीज पेशेंट्स, ओवरवेट। तो इसमें क्या है कि आप, हाँ ठीक है कि धीरे धीरे वज़न बढ़ जाता है, बट अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे, प्रॉपर मेटाबॉलिक अपना प्रॉपर रखेंगे, डाइजेस्टिबल फूड लेंगे, मेंटेन रहने लग जाएगा। तो उससे अल्टीमेटली घुटनों पे प्रेशर कम पड़ेगा तो आर्थराइटिस भी आपका थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे आपको इतनी परेशानी नहीं अपने अडल्ट हैं आफ्टर 30, 35, 40 वाले, वो क्या है कि उनके क्यों घुटने में पेन है? तो क्या होता है कि जो उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें क्या है कि वो इतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। कम्यूट किया, अपने जॉब पे गए, अपना वर्क कंप्लीट किया, वापस घर आए, खाना खा के सो गए, नेक्स्ट डे फिर वही साइकिल चलता है। तो उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ रह जाती हैं, जिससे क्या है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस दिखने लग जाता है। तो उसमें मैं यही कहूँगा कि उनको, हाँ जॉब तो करना है बट बीच बीच में आप ज़रूर अपने शरीर के लिए भी टाइम निकालें, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। क्वाड्रिसेप्स, घुटने की मसल्स को, क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग को, काफ मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेंथिंग में रखें और अपना पोस्चर प्रॉपर रखें। एंड यस, सबसे बड़ी बात, शूज़। आपके शूज़ बहुत डिपेंड करते हैं कि आपके घुटनों में प्रेशर कितना पड़ रहा है, आपके लेग्स पे कितना प्रेशर पड़ रहा है। प्रॉपर कंफर्टेबल शूज़, प्रॉपर साइज़ के, प्रॉपर फिटिंग के शूज़ पहने, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द टीनेजर्स एंड द यूथ। और अगर बात करें तो कई लोगों को क्या पेड़ियाँ बहुत ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, तो ड्यू टू स्टेज क्लाइंबिंग कई बार क्या कि घुटनों पे प्रेशर बहुत पड़ने लग जाता है। जब ज़्यादा ही पेड़ियाँ ऊपर नीचे चढ़नी पड़ती है तो उस केस में भी देखा जाता है कि आर्थराइटिस बहुत जल्दी एज में आ जाता है। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक स्टेज, अगर जिनके ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, जिनके पेन ज़्यादा हो रहा है, वो स्टेज क्लाइंबिंग भी कम करें। नेक्स्ट अगर रीज़न की बात करें तो क्या होता है कि जैसे विटामिन D3 एंड कैल्शियम, जो ये हार्मोन्स हैं, ये भी क्या करते हैं कि जो बोन की स्ट्रेंथ है, जो बोन की डेंसिटी है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है अगर अपने ये चीज़ें नहीं लेते तो, ये वाइटमिन्स नहीं लेते तो। ये बड़े क्रूशियल वाइटमिन्स हैं, इनको लेना चाहिए। अगर आप विटामिन डी प्रॉपर नहीं लेंगे, लेडीज़ विटामिन डी प्रॉपर नहीं लेंगी, तो क्या होता है कि जो आपकी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती है। जो लेडीज़ लैक्टेशन के ऊपर है, जिन लेडीज़ को थायराइड है, उनके क्या होता है विटामिन डी बहुत जल्दी कम होने लग जाता है। तो उससे क्या है कि उनकी जो हड्डियाँ हैं वो जल्दी वीक होने लग जाएगी। तो उस कंडीशन में अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से प्रॉपर आप प्रिस्क्रिप्शन लें, प्रॉपर उनसे डिस्कस करें कि मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी, आपकी बोन्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ आएगी और आपकी बोन डेंसिटी अच्छी रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है।
अब अपने क्या कर सकते हैं जिससे घुटनों का दर्द कम रहे। तो इसमें क्या है कि कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने डिस्कस किया ही पहले, तो उसमें क्या करें एडिशनल में ये है कि हाँ जहाँ तक हो उसके वहाँ तक आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें और अपना जो आपका नी जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग दें। वॉकिंग करें, वॉकिंग भी हल्के शूज़ के साथ करें, बहुत हैवी शूज़, बहुत टाइट शूज़ ना पहने। वॉकिंग चाहे आप इवनिंग में करें चाहे मॉर्निंग में करें वो कोई बात नहीं, बट मॉर्निंग वॉक वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, जिनको काम पे जाना है या जिनके पास इतना टाइम नहीं होता मॉर्निंग में तो शाम को कर लें, बट हाँ वो खाना खाने से पहले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। खाना खाने के बाद में करेंगे तो आपका खाना बहुत पेट भर के ना खाएं, नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी वॉकिंग में। खाना खाने के जस्ट बाद भी ना करें, खाना खाने के बाद में आधा घंटा रुकें या घंटा रुकें, उसके बाद में वॉकिंग करें, तो वो अच्छी चीज़ है। ओके, और अब बात करें कि जी वॉकिंग करनी चाहिए या साइकिलिंग करनी चाहिए, ये डिस्कस थोड़ा सा डिस्कसिव मैटर है, इस पर थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, ये इस पर अपने बाद में बात करेंगे। बट हाँ ठीक है, जो ज़्यादा ही ओवर एज हो गए हैं उनको साइकिलिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी, प्रॉपर नहीं है, उससे क्या होगा कि उनका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, घुटनों का जो गैप है वो और कम हो जाता है घुटनों पे। जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा ड्यू टू वॉकिंग तो ये सिम्टम्स और बढ़ जाएंगे अर्थराइटिस के। इसलिए साइकिलिंग इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द ओल्ड एज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। एंड अगर अपने बात करें तो प्रॉपर थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी का हार्मोन्स है वो बैलेंस रहते हैं, उनका सिक्रेशन बैलेंस रहता है। तो क्या होता है कि ज़्यादा एंजाइटी नहीं आती, ज़्यादा गैस्ट्रिक लेवल्स नहीं ठीक डिसबैलेंस होते हैं, वो भी बड़ा आपको आराम देंगे। एंड कई बार ऐसा देखें, कई पेशेंट आते हैं कि साहब हमारा तो पेन जा ही नहीं रहा, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम प्रॉपर मेडिसिन भी ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका कारण क्या है, आपकी एक्टिविटीज़ कहीं हिंडर तो नहीं हो रही हैं, आप कहीं ज़्यादा फिजिकली अपने आप को एक्सर्ट तो नहीं कर रहे, आप पूरे दिन आपने काम भी किया, फिर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर आपने डाइटरी भी प्रॉपर नहीं करी, तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं डिफिशियंसी हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी। उसकी वजह से क्या है कि आपका पेन नहीं जाता। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अपने फिजियो से राय लें, अपने डॉक्टर से राय लें कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि वो प्रॉपर आपसे, और जो आपकी जहाँ आपकी कमी रह रही है, जहाँ आपसे प्रॉपर अपना वर्क नहीं हो पा रहा है इस अर्थराइटिस के ऊपर, तो वो उस चीज़ पे ज़रूर आपको एडवाइस देंगे। और अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की इसके अर्थराइटिस के लिए कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्ते।